हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया भले चंगे हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। दोपहर के हो रहे हैं 3 o'clock और मैं जा रही हूँ भजन में थोड़ा सा रेडी होके। और आज है संडे और थोड़ी देर पहले ही फ्री हुई हूँ क्योंकि आज संडे वाले दिन तो लेट ही होता है मेरा। तो लेट उठना हो जाता है और लेट बच्चे घर पे रहते हैं तो लेट ही नाश्ता करते हैं। बच्चे भी लेट उठते हैं, बच्चे लेट नहाएंगे, लेट नाश्ता करेंगे, लेट लंच करेंगे, तो बहुत लेट हो जाता है। तो बस अभी फ्री हुई हूँ, इसको मैं पढ़ने के लिए बिठा दिया है और शिवांश सो रहा है। तो बस मैं यहाँ पे भजन भजन में जा रही हूँ। भजन है मतलब यहाँ हमारी सोसाइटी में भजन रखे हैं, उन लोगों ने बुलाया है, तो बस मैं वहीं जाने के लिए तैयार हुई हूँ। साड़ी वियर की है। शिवांश क्या कर रहा है? नहीं, तो अब मैं भजन में जाके आती हूँ। आज सोना वोना तो है नहीं, लेट तक सोए थे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं आपको, देखती हूँ। डांस होगा तो डांस जरूर शूट करूँगी।
तो यहाँ पे मैं भजन से आ गई थी और शाम हो गई थी, बहुत देर भजन हुए थे। 3 बजे की 3:30 बजे की गई हुई थी और 6 o'clock पे आई थी और बहुत अच्छा भी लगा था मुझे भजन में, मजा आ गया था सबका डांस देख के, खूब सारे भजन सुन के, और हिंदी में भजन थे तो अच्छा लगा था। और ये मतलब जो भजन हो रहे थे ना, ये हाँ राजस्थान के हैं ये लोग, तो उन्होंने रखवाए थे, राजस्थान की ही मंडली थी, वो सब लोग आते हैं, तो बस वहीं थे भजन थे। और मैं यहाँ पे आके मैंने पूजा की थी, दिया बत्ती वगैरह की थी नीचे, हाँ थोड़ी देर वॉक भी की थी नीचे मैंने, तो इसीलिए मुझे लेट हो गया था। और मैं यहाँ बना रही थी फिर खिचड़ी, और क्योंकि अभी दिन में हैवी खा लिया था तो खिचड़ी खाने का मन था, तो बस वहाँ आज मेरी खिचड़ी बन रही है। और ये मैं कर रही हूँ सुबह के लिए तैयारी, खिचड़ी वगैरह खा ली थी, उसके बाद बस सोने की तैयार ही थी, क्योंकि आजकल मैं देवांश को बहुत जल्दी सुला देती हूँ, 9 o'clock पे सुलाती ही हूँ उसको, तो बस उसके लिए मतलब थोड़ा सुला के फिर मैं उसको यहाँ पे तैयारी करने आ गई थी सुबह के लिए। तो ये मैंने मूंग गला दी है, सुबह मैं बनाऊंगी उसके लिए मूंग की चाट, उसके साथ पराठे काफी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मूंग गला दी थी, और ये सब पूरे टॉयज इसने फैला के रखे थे पूरे घर में, तो बस उन्हीं को समेट रही थी। और बर्तन भी थे, क्योंकि टॉयज लेता है और फिर बर्तनों में भरता है, फिर इसका खाना बनता है। देवांश सो गया है और ये बस ये बाकी ये रह गया है, ये तो नहीं सोता है इतनी जल्दी हाँ उसको सुला देती हूँ, और फिर बाद में थोड़े बहुत जो काम बाकी रहते हैं उन्हें फिर मैं बाद में करती हूँ, पहले उसको सुलाना पड़ता है, क्योंकि अब बच्चा है थोड़ा सा, उसके पास मतलब बैठ जाओ या लेट जाओ तो वो सो जाता है, बहुत जल्दी सो जाता है। तो बस उसके बाद आई थी मैं और यहाँ पे पूरा समेट के रख रही थी, क्योंकि फिर सुबह उठती है तो इतना बिखरा बिखरा घर मिलता है ना, तो एक अच्छी सी वाइब्स नहीं आती है, मुझे नहीं अच्छा लगता है इतना बिखरा सा घर मिले सुबह उठ के, इसीलिए। और यहाँ पे मैं कर रही थी सुबह के लिए एकदम तैयारी, यहाँ पूरी प्रेस वगैरह करके उसके कपड़े रख दिए हैं देवांश के, और यहाँ बैग वगैरह रख के मैं सोती हूँ, क्योंकि फिर सुबह मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, टॉवल वगैरह टांग के उसमें बाथरूम वगैरह में, और जो जो जरूरी काम होते हैं इसका बैग लगा के सब कुछ ऐसे मैं रखती हूँ, जिससे मुझे मतलब आगे प्रॉब्लम ना हो। और किचन की भी आधे से ज्यादा तैयारी मतलब मोस्टली रात को कर देती हूँ, जैसे जैसे सब्जियां वगैरह बनानी है और ये सब करना है वो सब। तो यहाँ पे अब हो गई थी ये, मतलब नाइट में सो गए थे और सुबह हो गई है, और यहाँ पे मैं एकदम सुबह 6 o'clock पे उठ गई थी, और यहाँ पे बॉईल करने रख रही हूँ मूंग। तो ये मूंग आधी मैंने बॉईल कर ली थी और आधी कर रही थी स्प्राउट्स बनाने के लिए, और मैंने मूंग रख दी है जिसमें नमक डाला है, नमक डाल के बॉईल करने रख दो, 1 सीटी में हो जाती है बस मूंग, तेज पे 1 सीटी लगानी है। और यहाँ मैं लगा रही थी पराठों के लिए आटा, सबसे पहले उठी थी, मतलब पहले मूंग रखी, मूंग के बाद सीधे आटा लगाया, अब इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रख दूंगी, तो ये क्या ठीक बनते हैं फिर पराठे। और यहाँ पे फिर लगाने लग गई थी सुबह की झाड़ू, और सुबह की झाड़ू तो बस मेरी आधी आलस में लगती है आप कहोगे कि आधी नींद में तो रहते हो, तो ये सही बात है, मैं आधी सी मतलब थोड़ा होता है कि सुबह सुबह बहुत आलस आता है अर्ली मॉर्निंग उठने में, रात को हो ही जाता है थोड़ा बहुत टाइम तो फिर। और हाँ, ये सुबह सुबह मैं हमेशा झाड़ू है ना गेट के बाहर ही निकालती हूँ, मेन गेट के बाहर, क्योंकि इतना ज्यादा कचरा होता नहीं है, बस हल्की फुल्की झाड़ू लगाती हूँ और मेन गेट के बाहर ही निकाल देती हूँ। ऐसा ही बोलते हैं कि शाम मेन गेट के बाहर ही निकालनी चाहिए। तो बस झाड़ू लगाई थी, इतनी देर में 1 सीटी हो गई थी, ये भी बॉयल हो गई है, और ये फटाफट निकाल के मैंने रख दिए, जिससे हल्की सी वो ठंडी तो भी हो जाएगी, चिपकेगी नहीं फिर। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं पराठे, और देवांश चला गया नहाने, और इतनी देर में शिवांश भी उठ गया था, और साथ ही उठता है और बहुत काम बढ़ाता है, बहुत परेशान करने लग गया है आजकल, बिल्कुल साथ उठता है। अभी तो उसकी फालतू की जिदें भी होने लग गई हैं कि भाई के साथ जाएगा स्कूल, तो यही है। तो ये क्या छोटी छोटी तैयारी मैंने रात को करके रख दी थी, तो जिससे मुझे सुबह प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे मैंने उसको कपड़े निकाल के रख दिए, तो कपड़े देने की जरूरत नहीं हुई, बाथरूम में टॉवल टांग के रख दी थी, तो जिससे कि मतलब वो अपने आप टॉवल ले सकता है नहाने के लिए, मतलब होता है ना टॉवल दो, फिर आप कपड़े भी दो, और उसका बैग भी तैयार करके रखो, तो ये सब चीजें करो ना, तो फिर टाइम जाता ही है, और फिर जल्दी नहीं हो पाता और लेट हो जाता। और मैं एकदम परफेक्ट टाइम पे उठती हूँ, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं उठती, 6 o'clock पे उठती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने प्याज टमाटर चॉप कर लिए थे, और ये डालूंगी इसमें मूंग, और हरी मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि देवांश के मुंह में आ जाती है तो उसको मिर्च लग जाती है, इसलिए वो कह रहा था नहीं हरी मिर्च नहीं डालना, नहीं तो इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो छोटी छोटी कट करके, और धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। तो बस ये सब डाल ली थी, और इसमें डाल रही थी मैं मसाले, और डालना है खाली लाल मिर्च और नमक डालती हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालती, कि कोई भी आप चाहो तो चाट मसाला डाल सकते हो, लेकिन मैं नींबू डालती हूँ, नींबू डाल के थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है।
हाँ, नींबू से बहुत खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। और ये मेरी बन के तैयार है चाट, और इसके साथ पराठे भी अच्छे लगते हैं। आप सिंपल खाना चाहो सिंपल खा सकते हो, सिंपल भी, मैं तो सिंपल ही खाती हूँ और अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट है और एकदम हेल्दी नाश्ता है ये। और ये क्या खाली मूंग नहीं खाते हैं बच्चे, तो इसलिए मतलब घर पे रहते हैं तो खाली मूंग भी खा लेते हैं, लेकिन फिर खाली मूंग दे दो तो देवांश को थोड़ी भूख लगाती है, तो इसके साथ मैं 2 पराठे दे देती हूँ, जिससे कि ये है कि इसके साथ खा भी लेता है और एक हेल्दी चीज है, इसके मतलब टिफिन में चली भी जाती है। और फिर यहाँ पे करने मतलब लंच पैक कर दिया था, उसके बाद यहाँ देवांश को भी तैयार कर दिया था, इसने नाश्ता कर लिया था और यहाँ शिवांश को भी तैयार करना पड़ रहा है। सुबह सुबह यहाँ पे ठंड है, फिर उसके बाद तो बिल्कुल ठंड नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, लेकिन हाँ सुबह सुबह वाकई बहुत ज्यादा ठंड है। तो बाहर, घर के अंदर नहीं, तो यहाँ पे मैं उसको स्वेटर वगैरह पहना रही हूँ, टोपी वगैरह लगा रही हूँ। और इसने भी जैकेट पहन ली है, देवांश ने। मैंने कहा जैकेट पहन लो बच्चा, क्योंकि ठंड हो गई है। और ये सॉक्स अपने आप कभी भी नहीं पहनता, पता नहीं क्यों इसको सॉक्स पहनने का तो इतना आलस है, सॉक्स नहीं पहनना चाहता। और इवन अब तक तो मैं शूज भी इसको पहनाती थी, लेकिन अभी मैंने स्ट्रिक्ट हो गई हूँ कि शूज मैं बोलती हूँ कि तू शूज खुद पहन, और उसको छोड़ दिया था। और ये हो रहा है दोपहर का टाइम, 11:30 हो रहे हैं, हाँ शायद, या 11 o'clock हो रहा है। और यहाँ पे मैं इसको नाश्ता करा रही थी नहला के, और नाश्ता करते करते सो गया था, इतना थक गया था कि नाश्ता करते करते सो गया था। मुझे इसीलिए हंसी आ रही थी कि इसके मुंह में बाइट लगा हुआ है और ये सो गया था बैठे बैठे कार्टून देखते देखते। और फिर यहाँ नहा धो के फिर मैं करने लग गई थी अपने लंच की तैयारी। लंच में आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मूंग रखी हुई है, जो मैंने मतलब चाट बनाई थी वो रखी हुई है। और मैंने एप्पल खा लिया था नाश्ते में, तो बच गई है वो पूरी की पूरी। इसने, शिवांश ने भी पराठा खाया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ बथुए का रायता। बथुआ बहुत सारा रखा हुआ है, इसलिए बथुए का रायता। और मेरे यहाँ बथुए का रायता आजकल बहुत पसंद आ रहा है, शिवांश को, देवांश को, सबको ही। और जिससे क्या है, बथुए का रायता गर्म होता है, तो जैसे ठंडियों में ये बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। बच्चों को, अगर आपके बच्चे दही छाछ खाते हैं तो आप बथुए का रायता बना सकते हो, जिससे ये क्या गर्म होता है बथुआ। तो यहाँ पे बस वही रायते में मैंने बथुआ, छाछ में बथुआ मिक्स कर लिया है, और इसमें डाला है काला नमक, और ये डाला है नॉर्मल नमक, व्हाइट नमक, और इसमें डालनी है थोड़ी सी मिर्च, लाल मिर्च, और फिर इसमें लगा देना है तड़का। तड़का मैं हमेशा वही सरसों के तेल का, जीरे का और हींग का लगाती हूँ। तो बस तन के तैयार है। बहुत सिंपल सा रायता बनता है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे यहाँ मतलब सबको पसंद है, ये है बथुए का रायता, काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने वहां बोला, तो उन्होंने एकदम ताजा खेत का बथुआ दिया है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है और टेस्ट भी अलग है। बहुत एक टेस्ट होता है ग्रीन सब्जी में। और यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, देवांश खाने का टाइम हो गया था, इसीलिए मैं उसके लिए लंच तैयार करके रख रही थी। सुबह पराठे ले गया था, मैंने कहा अब रोटी खा लेगा, तो बथुए का रायता है, बस रोटी खाएगा। तो बस ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारे भजन वाला डांस कैसा लगा, या आपके यहाँ भी ऐसा डांस होता है कि नहीं। हमारे गांव में तो होता है ऐसा डांस। और मिलती हूँ आपके एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।